आज हम लोग HTML के सीरीज में अगला क्लास करेंगे जिसमें देखेंगे कि हम लोग फॉर्म टैग के हेल्प से कैसे फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्म टैग होता क्या है। सबसे पहले ये बात तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पेंट पे बना के दिखाते हैं। यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर जिसमें अलग अलग टाइप का क्या हो, इनपुट बॉक्स हो। जैसे हमारे पास ये एक फॉर्म है, यहाँ पे हम नेम लिखे हैं और नेम लिखने के लिए एक रखे क्या, इनपुट बॉक्स। वैसे ही यहाँ पे है DOB, डेट ऑफ बर्थ रखने के लिए हमारे पास क्या है, इनपुट बॉक्स। और एक बार ध्यान दो कि ऑनलाइन तुम फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे क्या बना रहता है, एक कैलेंडर बना रहता है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं वहां से हम डेट अपना क्या कर सकते हैं, ईयर डेट मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे यूजर नेम डाल रहे हो तो उसका पासवर्ड डालने के लिए एक क्या होता है, पासवर्ड नाम रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पासवर्ड लिखने के लिए बॉक्स बना रहता है, इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे जो नेम, DOB, पासवर्ड ये सब जो लिखा हुआ है इसको HTML में लेबल के अंदर लिखते हैं, इसको लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल टैग के अंदर लिखते हैं इसको। यहाँ कोई पूछे कि नेम, DOB, पासवर्ड, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ये सारा बॉक्स, ये सब इनपुट लेने वाला बॉक्स है कि हम जैसे इंटर करें अपना नाम, DOB, पासवर्ड सब इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, तो ये क्या हमारा इनपुट बॉक्स है, ये हमारा इनपुट बॉक्स है। उसके बाद देखें कि ठीक है, नेम, जब इनपुट बॉक्स आप बना रहे हो ना उसी समय इनपुट बॉक्स का टाइप भी बताना पड़ेगा। कि जैसे आप नेम डेटा रख रहे हो तो नेम में तुम्हारा नाम राम है, मान लो राम, क्या एक टेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट ही ना लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट रखने के लिए इनपुट बॉक्स का जो आप टाइप लिखोगे ना, वो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखोगे। वैसे यहाँ पे DOB है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्या रख लिया हम लोग अपना डेट रखते हैं। क्या रखते हैं, यहाँ पे डेट रखते हैं। इसमें रहता है डेट, मान लो 12/6/2000 ऐसा कुछ क्या है, डेट ऑफ बर्थ है तो क्या रखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ, डेट रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो टाइप हम लिखेंगे ना, टाइप इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट। वैसे ही पासवर्ड लिखते देखते हो तुम लोग, जैसे हम पासवर्ड लिखते हैं या तुम लोग अपने फॉर्म जब भी भरते होगे, सिंपल समझो ना, इंस्टाग्राम में तुम लोग क्या करते हो, यूजर ID डालते हो, वैसे ही पासवर्ड डालते हो। तो जब तुम पासवर्ड डालते हो तो वो डॉट डॉट या स्टार स्टार के फॉर्मेट में दिखता है, कि वो तुम्हारा पासवर्ड दिखता नहीं है, वो लिखते जाते हो और वहां पे डॉट दिखता है। उस टाइप का बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइप इक्वल टू पासवर्ड। क्या लिखना होगा, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये लिखने से जैसे हम इस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे, इस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे तो डॉट डॉट इस टाइप का क्या होगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही आप यहाँ पे बटन होता है कि फॉर्म तो भर दिए, अब सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक सबमिट बटन है। ये इनपुट बॉक्स में ही होता है। कैसे लिखते हैं हम लोग सबमिट बटन बनाने के लिए, तो यहाँ पे इसका इनपुट बॉक्स बनाने के लिए इनपुट टैग, और इसी में यहाँ पे सिंटेक्स लिखाता है टाइप इक्वल टू, क्या है इस बटन का नाम, तो सबमिट। यहाँ पे हम सबमिट लिखे, सबमिट। उसके बाद हम क्या किए, इसको बंद किए तो ये बटन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। वैसे सबमिट करें, वैसे एक बटन होता है रिसेट भी बटन, कि हम फॉर्म भर रहे थे लेकिन थोड़ा डेटा गलत हो गया, हम सारा फॉर्म का डेटा हटाना चाहते हैं, फिर से लिख के सबमिट करना चाहते हैं, तब आप बनाइएगा रिसेट बटन। क्या बनाइएगा, रिसेट बटन। यहाँ पे कैसे लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, बस। अब यही दो जो बटन है वो उसका टाइप दिया हुआ है फॉर्म के अंदर। बाकी लॉगिन बटन बनाना है, लॉग आउट बटन बनाना है तो ऐसा नहीं है टाइप इक्वल टू लॉगिन लिख दीजिएगा, टाइप इक्वल टू लॉग आउट लिख दीजिएगा। यहाँ पे बस दो ही बटन का क्या है हमारे पास, टाइप दिया हुआ। ये दो बटन हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं। अब बात आया कि हम लॉगिन बटन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, लॉगिन बनाना चाहते हो। वैसे हम लॉग आउट का बटन बनाना चाहते हैं, तब उस केस में आप इनपुट यूज ना करके आप बटन यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा, बटन टैग। और यहाँ पे कौन सा बटन बनाना है, तुमको लॉगिन का बटन बनाना है, और यहाँ पे बटन बंद कर दिए बटन, ये इस टाइप का। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी अगर फिर बटन बनाना है तो आपको सिंपल क्या करना है, बटन टैग का यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं, तो यहाँ पे कोई बोले फॉर्म क्या है, तो फॉर्म एक सिंपल कंटेनर है जो इनपुट बॉक्स और लेबल को स्टोर करता है यहाँ पे, जिससे कि कोई अपना स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो उस फॉर्म को देख के उसके बारे में आपको क्या होता है, पता लग जाता है कि उसका नाम क्या है, उसका डीओबी क्या है, वो कहाँ से पढ़ा हुआ है, कितना मार्क्स लाया, वो सब कहाँ वहाँ फॉर्म के अंदर पता चल जाता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। अब फॉर्म बनाते कैसे हैं, कहाँ पे, यहाँ VS कोड के अंदर आ जाते हैं। लिखते कैसे हैं, एक काम करते हैं, पहले तो एक फाइल बना ले, एक सेकेंड, यहाँ पे हम 5th फाइल बना लेते हैं .html, और उसके बाद यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रिविएशन, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कोड लिखने के लिए। देखो फॉर्म बनाने के लिए आप यूज करोगे फॉर्म टैग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज किए थे, टेबल टैग। वैसे यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं, फॉर्म टैग। देखो फॉर्म टैग, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म लिखे हो, एक आ गया है एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, और यहाँ पे डबल कोट्स में हम इसका एट्रीब्यूट का क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। अब कोई पूछे कि अब इस एट्रीब्यूट का क्या काम है, अब यहाँ पे देखो, जब तुम एक सबमिट बटन बनाओगे, जब तुम सबमिट बटन बनाओगे और सारा फॉर्म में इनपुट बॉक्स है, तो सारे फॉर्म का इनपुट बॉक्स हम फिल कर दिए हैं। अब सबमिट बटन पे क्लिक किए तो वो डेटा कहाँ जाएगा, सबमिट हो गया, ऐसा खो तो नहीं जाएगा ना, कहाँ जाएगा, वो एक्शन में हम लोग बताते हैं पेज का नाम, और एक्शन में बेसिकली PHP पेज का नाम बताया जाता है, क्योंकि यहाँ से फ्रंट एंड, एक ये अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसको फ्रंट एंड बोलते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, HTML है आपका, CSS है आपका, बूटस्ट्रैप है आपका, जावास्क्रिप्ट है आपका, रिएक्ट.js, ये सब क्या है, फ्रंट एंड है। यहाँ फ्रंट एंड में हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं, किसका, वेबसाइट का। अब यहाँ पे जो फॉर्म का डेटा है वो जाता है बैकएंड के अंदर, बैकएंड के अंदर स्टोर होता है जाके डेटाबेस में। अब डेटाबेस क्या होता है तो हम लोग आगे देखेंगे, SQL होता है, MongoDB क्या है, ये डेटाबेस है। तो फ्रंट एंड से डेटा स्टोर तो होता है डेटाबेस के अंदर। अब बात आया कि ये जो फ्रंट एंड का डेटा है वो इस डेटाबेस के पास लेके कौन जाएगा, तब आ जाता है बात PHP, और वही PHP पेज का यहाँ पे क्या दिया जाता है, नाम, और उसी PHP को पेज में लॉजिक लिखा हुआ होता है कि इनपुट बॉक्स जहाँ जहाँ है उसका वैल्यू वहाँ से फेच करके इस पेज पे लेके आओ, और यहाँ से हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। देखो एक चीज फिर से यहाँ समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या है, एक तुम फॉर्म बनाए, एक सिंपल क्या बना दिए तुम, फॉर्म बना दिए, और यहाँ पे हम क्या लिखे, नेम लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, एक इनपुट बॉक्स बना दिए, यहाँ पे हम DOB लिखे, और यहाँ पे क्या भी है, इनपुट बॉक्स बना दिए, यहाँ हम अपना ईमेल आईडी रखने के लिए ईमेल लेबल लगा दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, इनपुट बॉक्स लगा दिए, और यहाँ पे सबमिट बटन। अब यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ नाम भरते हैं, तो राम नाम है, यहाँ पे 12/6/2000 डेट ऑफ बर्थ है हमारा, ईमेल आईडी ram@gmail.com हमारा क्या है, ईमेल आईडी है। अब जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा, तो बोला जाएगा कि ये डेटा बैकएंड के डेटाबेस में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस एक SQL पढ़ना है आपको आगे, और एक MongoDB पढ़ना है, MongoDB। ये दोनों डेटाबेस है। कहता है कि जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना, ये राम, ये जो डेट ऑफ बर्थ और ये जो ईमेल आईडी हम स्टोर कर लेंगे इनके अंदर, या तो आप SQL में स्टोर करो या तो आप MongoDB में भी स्टोर करो। अब बात है, ठीक है, ये स्टोर कर लेगा, ये तो रख लेगा, कंटेनर है जो डेटा आ रहा है और स्टोर करके रख ले रहा है। अब बात है कि फ्रंट एंड से डेटा अपने आप कैसे चला जाएगा डेटाबेस के अंदर, कोई तो होगा ना जो इस पूरे डेटा को डेटाबेस के पास लेके जा रहा होगा। तब यहाँ पे बीच में आप पढ़ोगे क्या, PHP, और यही से ये जो PHP है फ्रंट एंड से डेटा को उठाता है और ले जाके बैक एंड को दे देता है, और बैक एंड इसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो लॉजिक लिखने का पार्ट एक सिंपल कौन है, PHP लॉजिक पार्ट होता है यहाँ पे, कि लॉजिक लिखते हैं कि कैसे इसका डेटा उठाना है और कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है, बस।
ठीक है, तो ये होता है। तो अभी हम लोग को एक्शन जो एट्रीब्यूट है उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी सिंपल हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्म बनता कैसे यहाँ पे। तो सबसे पहला बात, नेम जो है, एज जो है हमारा है, डेट ऑफ बर्थ हमारा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये जो वर्ड है उसको हम फॉर्म में क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं। पहला लेबल है फॉर, किसके लिए बना रहे हैं हम लेबल, फॉर में हम क्या बोले, उसका नाम बता देते हैं, हम नेम के लिए बना रहे हैं, हम यहाँ नेम लिख देते हैं। और लेबल ये जो है ब्राउजर पे किस नाम से शो होगा, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं नेम से क्या करना, सॉरी, नेम से शो करना। उसके बाद नेम तो लेबल आ गया, अब उसके बाद क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स। नेम आ गया, नाम पे के ऊपर थोड़ी लिखेंगे, एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें हम लोग क्या करें, अपना नाम इनपुट करें, मतलब लिखे। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाने के लिए आप यूज करिएगा इनपुट, जिसमें हम टाइप इक्वल टू क्या आ गया, टेक्स्ट, क्योंकि जब भी आप नाम लिखते हो तो वहां पे टेक्स्ट लिखते हो, राम, श्याम, मोहन, गीता, सोहन, ये सब क्या है, सब टेक्स्ट है। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग टाइप क्या यूज करते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम इतना ही पहले पहले ब्राउजर पे आपको दिखाते, सेव कर लिए हैं, अब चलते हैं गो लाइव करके दिखाते। देखो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया, अब इनपुट बॉक्स आ गया यहाँ पे। अब आगे क्या स्टोर करवाना है आपको, तो आगे हमको स्टोर करवाना है यहाँ पे लेबल, हम लिखते हैं लेबल, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट स्टोर करवाना, हम डेट लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर यहाँ पे DOB हमारे पेज पे नाम लेबल दिखना चाहिए। उसके बाद इनपुट, टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट डालते हैं उसमें, तो नहीं टेक्स्ट तो नहीं डालते, डेट डालते हैं। तो डेट डालने के लिए हमारे पास जो टाइप है वो डेट है। क्या है, डेट है। यहाँ पे एक टाइप हम लोग देखे टेक्स्ट रखने के लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, अभी देख रहे हैं डेट रखने के लिए हम लोग टाइप इक्वल टू डेट यूज कर रहे हैं। अभी सेव करते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे अब देख रहे हो तुम्हारा लेबल, इनपुट बॉक्स, ये सब क्या है, इन लाइन टैग है। जितना कंटेंट का साइज है बस उतना ही स्पेस क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। अब बात आया कि हमको ये जो DOB लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन यहां से चाहिए, तब इसके बीच में लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, BR टैग। यहाँ पे जैसे हम BR लगाएंगे हमारा DOB कहाँ जाएगा, नीचे। चलो करते, ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, BR। देखो आ गया नीचे। अब थोड़ा एक और लाइन नीचे आ जाता तो थोड़ा इन दोनों के बीच में क्या आ जाता, स्पेस आ जाता। हम यहाँ पे एक और क्या करते हैं, BR यूज करते हैं। कंट्रोल S कर लिए। अब जाके फिर से आपको ब्राउजर पे दिखाते, देखो अब तो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब आते आगे, यहाँ पे हो गया। अब फिर से BR लगाते हैं, क्योंकि ये सब इनलाइन टैग है, जितना कंटेंट का साइज है बस उतना ही क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। यहाँ पे BR हम 2 बार लगा देते हैं कि स्पेस थोड़ा बना रहे इनके बीच में। यहाँ पे अगला लेबल हम फॉर बना रहे हैं किसके लिए, ईमेल स्टोर करवाने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल के लिए बना रहे, और ब्राउजर पे क्या नाम दिखेगा, तो हम बोल रहे हैं ईमेल दिखेगा, ईमेल ऐसा। उसके बाद इसके लिखने के लिए इनपुट बॉक्स, तो देखो ये किस टाइप का ईमेल लिखते हैं तो उसमें क्या क्या मेन रहता है, डॉट लगाना जरूरी हो रहता है, @ लिखना क्या है, जरूरी रहता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं रहता है कि आपको @ लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे हमको ईमेल स्टोर करवाना है ना, तो आप यहाँ पे टाइप देखोगे ईमेल, यहाँ पे वैलिडेशन रहता है कि आपको @ लगा रहना चाहिए, @ भी होना चाहिए, डॉट भी होना चाहिए, तब भी हम इसको क्या करेंगे, इस डेटा को स्टोर करेंगे। देखो सेव किए, आ जाते कहाँ पे, ब्राउजर पे। ये देखो यहाँ पे हम लिख दिए, बस ऐसे ही कुछ लिख के आगे जाते हैं बिना @ का। अब यहाँ पे तो अभी कोई मैसेज आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ एक सबमिट बटन बनाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैलिडेशन बताएगा कि यहाँ पे @ होना चाहिए। देखो अभी भी क्या हो रहा है, वैलिडेशन यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मिसिंग है @ क्या मिसिंग है, @ मिसिंग है, आप यहाँ पे डालिए। एक बार देखो, एक बार हम सबमिट बटन भी बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखे इनपुट
इनपुट कैसे लिखते हैं हम लोग सबमिट बटन बनाने के लिए, तो टाइप इक्वल टू सबमिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, टाइप इक्वल टू सबमिट। हम सेव कर दिए, जाके फिर से आपको ब्राउजर पे दिखा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी डाल दिए और यहाँ सबमिट पे क्लिक किए, देखो होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है। क्या बोल रहा है कि पहले आप ये @ इंक्लूड करो इस ईमेल एड्रेस में, तभी हम क्या करेंगे, सबमिट होने देंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ईमेल पे वैलिडेशन लगा हो कि @gmail.com जो होता है @ होना ही चाहिए। उसी से पता लगता है कि ये क्या हमारा जीमेल आईडी है। उसके बाद आगे आ जाओ, इसीलिए इनपुट बॉक्स का जो टाइप है देना इतना जरूरी है, समझ रहे हो। ऐसे सबको टेक्स्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे देखो, जब हम इसको डेट दिए थे तो तुम ब्राउजर पे देखे थे, यहाँ पे क्या बन गया था, कैलेंडर बन गया था। यहाँ से देखो ये रहा तुम्हारे ईयर सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लो, ऐसे स्क्रॉल कर करके और जिस ईयर में जाओगे, मतलब 17 है मान लो ईयर, तो उसका मंथ आ गया, यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर लो, देखो अपने आप क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये सब इसीलिए इनपुट बॉक्स का टाइप देना जरूरी होता है कि सब पे कुछ ना कुछ वैलिडेशन है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर ही यहाँ पे अगला लेबल बनाते हैं फॉर पासवर्ड रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रखने के लिए, पास नाम रख देते हैं सिंपल, और सॉरी यहाँ पे क्या लिखते हैं, पासवर्ड। और पासवर्ड रखने के लिए हम फिर क्या बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स। और यहाँ पे टाइप इक्वल टू क्या, टेक्स्ट नहीं, हम टेक्स्ट थोड़ी लिख रहे हैं, हम पासवर्ड लिख रहे हैं। तो पासवर्ड लिखने के लिए आपके पास क्या है, पासवर्ड ही टाइप है, टाइप का वैल्यू है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। देखो यहाँ पे एक बार जाते हैं फिर ब्राउजर पे, ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। देखो अब जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, डॉट डॉट लिख रहा है, हिडन हो गया, आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा, वो हिडन फॉर्मेट में ये क्या दिख रहा है, डॉट डॉट दिख रहा है। तो ये क्या हमारा पासवर्ड बॉक्स का टाइप है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिख के, ठीक है। अब आगे देखो, एक बार क्या करते हैं, एक बार लाइन चेंज कर देते हैं कि वो एक ही लाइन में क्या हो गया हमारा, सो हो गया है। सॉरी, आगे आते हैं, देखिए अब ठीक लग रहा है, हाँ अब सही है क्या, बता देते इसको। अब आगे सबमिट बटन हम क्या करेंगे, एक बार उसको भी नीचे कर देंगे। उसके लिए पहले यहाँ एक काम कर लेते हैं, फिर से दूसरा लेबल बनाते हैं, लेबल डायरेक्ट। और यहाँ पे नंबर रखने के लिए हम यहाँ नंबर लिख दिए। और यहाँ पे क्या दिखेगा हमारे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, फ़ोन बस रहने देते हैं और कोलोन लगा देते हैं। फ़ोन नंबर रखने के लिए हमको इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा इसको, तो इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, तो टेक्स्ट तो नहीं स्टोर करवा रहे, हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, नंबर स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर होगा। एक बार शो करो इसको, यहाँ पे गया ब्राउजर पे और यहाँ पे फ़ोन नंबर क्या किए हम, शो किए। देखो फ़ोन नंबर पे यहाँ पे एक चीज़ आता है इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, कि यहाँ पे तो सिंपल अभी फिलहाल के लिए हम क्या डालें, अपना फ़ोन नंबर तो हम स्टोर करवा लिए। लेकिन तभी इसका यूज़ तब भी होता है जब आप ये कर रहे हो, ऐड टू कार्ट बना रहे हो, वहाँ पे आप कुछ फूड का बना रहे हो, 2 आइटम हमको क्या करना है, मंगाना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 और 2 यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 और 2 आइटम हमको क्या करना है, बाई करना है। यहाँ पे आइटम 2 लिख के और यहाँ से बाई नाउ के बटन होता है जिस पर हम क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हो। तो यहाँ पे आइटम 2 हमारा आ जाता है, डिलीवरी होता है। तो यहाँ पे जब भी 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम आपको मंगाना है, तो यहाँ से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो इस टाइप का। तो ये होता है टाइप इक्वल टू नंबर में ही ये इंक्रीज और डिक्रीज का क्या आता है, सिंबल आता है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे, उसके बाद एक साथ यहाँ पे पहले तो लाइन चेंज कर देते हैं, BR लगा देते हैं, फिर BR लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं, किसके लिए, जिसमें टाइम और डेट एक साथ दोनों आ जाए। जब हम वहाँ पे इनपुट करें तो टाइम भी इनपुट हो जाए और हमारा डेट भी इनपुट हो जाए। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम डेट, और यहाँ पे टाइम एंड डेट हमारे ब्राउजर पे क्या होगा, सो होगा टाइम एंड डेट। उसके बाद इसको रखने के लिए हमारे पास एक इनपुट बॉक्स होना चाहिए। हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू, तो क्या टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे डेट टाइम लोकल, यहाँ पे क्या है आपके पास एक वैल्यू होता है टाइप इक्वल टू, जहाँ डेट एंड टाइम आता है आपके इनपुट बॉक्स में। सेव करते हैं, अभी ब्राउजर पे आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ से आपका डेट आ जाएगा और यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा। देखो क्या डेट, आज का डेट हम क्या करते हैं, आज ये वाला डेट ही स्टोर करवाते हैं और अभी का टाइम जो है वो स्टोर करवा देते हैं। देखो
अब यहाँ से जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो क्या हो गया, सबमिट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक साथ डेट एंड टाइम लाने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है, टाइप इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेट एंड टाइम लोकल। वैसे यहाँ पे आगे आओ, यहाँ पे अगला लिखते हैं BR, एक ही लाइन है, 2 लाइन हम कम से कम चेंज करेंगे जिससे स्पेस पता लगता है हमको। चलो उसके बाद हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं कि हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें ना अपना फोटो सबमिट करना होता है। तो फोटो कैसे सबमिट करेंगे, कोई फाइल कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम उसके लिए लेबल बनाते हैं। हम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो इसलिए फाइल, और यहाँ पे अपलोड फाइल का नाम शो करवाएंगे, सॉरी अपलोड फाइल। और यहाँ पे इनपुट बॉक्स में क्या लिखेंगे, क्या टाइप क्या होगा, तो हम इनपुट पहले लिख लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू, जब आप कुछ अपलोड करवाना चाहते हो, कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हो, अपना इमेज PDF कुछ अपलोड करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू ऑफ फाइल लिखोगे। क्या लिखोगे, टाइप इक्वल टू फाइल। देखो इसका आउटपुट क्या दिखता है, यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ आया क्या लिखा, अपलोड फाइल, और यहाँ पे आया चूज फाइल का ऑप्शन। जैसे ही हम इस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी ये लोकेशन है खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फाइल अपलोड करवाना, मान लो हमको इसको अपलोड करना था, हम यहाँ पे ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया resume.pdf, आपका जो है वो क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब नहीं लिखा नो चूज इन फाइल, अब क्या लिखा हुआ है, अपलोड हो गया resume.pdf। तो जब भी आपको कोई भी PDF फाइल, फोटो, इमेज, जो भी क्या करना है, अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या यूज करिएगा, फाइल यूज करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास ये हमारा एक सबमिट बटन है। एक हम और बटन बताए थे आपको, उसका नाम क्या था, इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट बटन। देखो टाइप इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली हमको कुछ इसका लेबल वेबल नहीं लगाना है, बस यहाँ पे क्या लिखना है, बटन बनेगा ना, तो क्या इसका लेबल क्या होगा, तो बटन पे नाम ही आ जाएगा रिसेट। हम सेव किए, ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, रिसेट। अब देखो यहाँ पे जैसे हम इसका डेटा डाले, इसमें भी हम अपना क्या करते हैं, @ तो डालना जरूरी होगा, डाल देते हैं। उसके बाद ये डेटा डाले और यहाँ से रिसेट, तुम्हारा सारा फॉर्म का डेटा क्या कर दिए, हटा दिए। फिर से क्या बोल रहा है, अब इसको क्या करिए, अपना फिर से सबमिट करिए। रिसेट हम लोग कब करते हैं, जब फॉर्म का डेटा हम गलती भर दिए होते हैं और चाहते हैं सारा डेटा एक बार में डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ से रिसेट बटन के हेल्प से एक बार में जितना इनपुट बॉक्स में वैल्यू है सबको एक बार रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वैसे सबमिट बटन है, सारा डेटा एक साथ क्या करना है, हमको सबमिट करना है, तब यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमको ये बात तो पता है कि ये PHP कोई पेज इसको हम देंगे तो वो पहुंचा देगा। अभी हमको PHP नहीं आ रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, HTML पढ़ रहे हैं, तो अभी कहाँ से हम PHP बता देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली कहते हैं ना कि एक्शन में यहाँ first.html के पास क्या करना है, तुम लेके चल जाना। चाहे हम एक नया फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं submit.html नाम रख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इमिट एब्रीविएशन, और यहाँ से हम यहाँ पे लिखते हैं H1 के अंदर थैंक्स फॉर सबमिशन का मैसेज, थैंक्स फॉर सबमिशन। सेव कर दिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ हमारा है 5th वाले HTML में, और यहाँ पे बस इस पेज का हम नाम दे देते हैं .html। सेव किए। अब देखो यहाँ गए, पहले तो यहाँ ईमेल में डालना तो जरूरी होगा @ अब आते ही यहाँ पे जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक किए, @ और डॉट भी क्या है यहाँ पे डालना, क्या है जरूरी है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा पूरा gmail.com, ऐसे नहीं छोड़ देना है, यह जीमेल हमारा गलत लिखा गया, gmail.com। अब क्या करने हम यहाँ से सबमिट करते हैं। देखो किस पेज पे आ गए, थैंक्स फॉर सबमिशन, जो एक्शन में नाम था जिस पेज का, उस पेज पे हम पहुंच गए और बता दिया क्या कि आपका फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो ये तो पता चल गया कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, एक्शन में जो फाइल का नाम रहता है उस पर हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले लेबल, जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको लेबल बोलते हैं। लेबल स्टोर करने के लिए हम लोग लेबल टैग पढ़ते हैं। वैसे ही है, उसमें लेबल तो रख दिए, उसके बॉक्स बनाना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स। इनपुट करने के लिए तो हम लोग इनपुट टैग के हेल्प से हम इनपुट बॉक्स बनाते हैं। इनपुट टैग जो है वो एम्प्टी टैग होता है, उसके पास कोई कंटेनर क्लोजिंग टैग नहीं होता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट रखने के लिए टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूज करोगे, डेट रखने के लिए मतलब डेट ऑफ बर्थ रखने के लिए टाइप इक्वल टू डेट यूज करोगे,
ईमेल रखने के लिए टाइप इक्वल टू ईमेल यूज करोगे, पासवर्ड रखने के लिए टाइप इक्वल टू पासवर्ड यूज करोगे, नंबर रखने के लिए टाइप इक्वल टू नंबर यूज करोगे। वैसे एक साथ डेट एंड टाइम स्टोर करवाने के लिए टाइप इक्वल टू डेट टाइम लोकल यूज करोगे। वैसे कोई फाइल अपलोड करवाना है तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू फाइल यूज करते हैं। वैसे ये रिसेट बटन के फॉर्म का डेटा गलत हो गया, एक बार सारा डेटा रिमूव करना है तो टाइप इक्वल टू रिसेट करते हैं। टाइप इक्वल टू सबमिट मतलब ये डेटा हमारा क्या हो गया, डेटा हम फिल कर दिया, अब इसको क्या करना है, हमको सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू सबमिट से सबमिट बटन बना लेते हैं और अपना डेटा क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। वैसे ये एक्शन क्या है, एट्रीब्यूट है, कब काम करते हैं, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो एक्शन में जो पेज का नाम है उस पेज पे हमको क्या करता है, लेके चला जाता है। तो इस पेज में हम लिखे क्या, थैंक्स फॉर सबमिशन, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक किए इस पेज पे हम डायरेक्ट जंप कर गए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो आगे, यहाँ पे आप एक चीज देखें, जैसे हम ईमेल लिखे ना यहाँ पे टाइप इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आप देख रहे हो नेम एक क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट आ रहा है, एक आईडी क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट आ रहा है। ये जो नेम एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट ये सारे इनपुट बॉक्स पे होता है। आप यहाँ पे देखो इसका मेनली काम क्या होता है कि अभी तो ब्राउजर पे आराम से सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो फ्रंट एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, अभी तो बैक एंड में हम लोग जा भी नहीं रहे। तो यहाँ पे अभी ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसका फिर काम क्या होगा, तो नेम एट्रीब्यूट इनपुट बॉक्स का नाम बताता है कि जैसे ही PHP आया डेटा लेने के लिए तो वो ये डेटा स्टोर करवाया कहाँ, डेटाबेस के अंदर। तो किस इस बॉक्स से क्या लेके जा रहा है, तो क्या बताएगा कि टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वाले बॉक्स से लेके आए हैं। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वाला तो बहुत सारा बॉक्स यहाँ पे होगा कि नहीं, तो इसको पहचानेंगे कैसे, कौन से इनपुट बॉक्स का वैल्यू लेके आ गए हम। तो यहाँ पे जब हम नेम लिखते हैं, नेम इक्वल टू कि आप यहाँ पे टेक्स्ट TXT वाले TXT नेम से क्या किए हो, TXT नेम जो जिस पे नाम है उसका वैल्यू, उस इनपुट बॉक्स का वैल्यू आप लेके आए हो। तो इससे हम आइडेंटिफाई बस कर रहे हैं कि आप अभी जो वैल्यू लेके गए हो वो कौन से इनपुट बॉक्स का वैल्यू लेके गए हो। तो हम यहाँ से आईडी से, इसके नेम से क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सारे इनपुट बॉक्स का नाम देना तब जरूरी होगा जब आप इस पर बैकएंड का कोड कर रहे हो, जब इसका डेटा उठा के कहाँ लेके जाना है, MySQL के पास लेके जाना है, चाहे आपको MongoDB के पास लेके जाना है, तो इसका नाम होना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए आप कोशिश करिएगा जब भी आप फॉर्म बनाइएगा तो कोशिश करिएगा हर एक इनपुट बॉक्स का आप नाम दो, जिससे आपका आदत लग जाएगा। ठीक है, तो वो कब काम में आएगा, जब आप इसका बैकएंड लिख रहे हो, जब इसका इस इनपुट बॉक्स का सारा डेटा उठा के डेटाबेस में रखने जा रहे हो। तो डेटाबेस में अलग अलग, जैसे यहाँ पे नेम के लिए नेम इनपुट बॉक्स है, तो डेटाबेस में भी नेम का एक कॉलम है, एक DOB रखने का कॉलम है, एक ईमेल रखने का कॉलम है, एक फ़ोन नंबर रखने का कॉलम है, एक इमेज रखने का क्या है, कॉलम है। तो ऐसे इनपुट बॉक्स का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो किस डब्बा में ले जाकर रखेंगे, हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम तो खाली इतना जानते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से क्या आया है, वैल्यू आया है। तो हम इससे जानते हैं कि नेम में जब TXT नेम मतलब ये किसी का नाम आया है, तो जहाँ नेम का कॉलम बना हुआ है ना उसमें हम क्या करेंगे, TXT नेम का वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। जहाँ डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बना हुआ है वहाँ हम यहाँ पे नेम देंगे क्या, DOB, चाहे कुछ जो भी आपका नाम है यहाँ नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे DOB की, ये DOB से डेट ऑफ बर्थ का वैल्यू आया है तो इसको DOB वाले कॉलम में क्या करना है, स्टोर करवाना है। तब ये जरूरी पड़ेगा जब हम इसका डेटा क्या करते हैं, लेके जाते हैं डेटाबेस के पास। ठीक है, तो नाम बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी। वैसे ही आप इसके पहले भी आईडी देखे थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये जब आईडी हम इस इनपुट बॉक्स को दे दिए हैं तो ये सेम आईडी हम दूसरे इस पूरे पेज में किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ये कब देखे थे, जब हम लोग लिंक बना रहे थे, जब हम लोग एक पेज में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहे थे, तो वहाँ बताना पड़ रहा था कि हम अभी जैसे हम पे क्लिक करेगा तो हम जाएंगे कहाँ पे, तो हम बोले उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वहाँ पे क्या करना, जंप कर जाना, वही है यहाँ पे ये वाला आईडी। जब भी यूनिक तरह से आइडेंटिफाई करना है तो आईडी लगा के उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म में अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप समझ गए हैं, अब इसमें और कुछ एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट हम नेम समझ गए, वैसे ही हम एक दूसरा एट्रीब्यूट आईडी समझ गए। अब आया कि आप देखे होगे जैसे ही हम फॉर्म आप लोग भरते होगे, यहाँ पे इसको हम बाहर निकल जाते हैं, रिलोड करवा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा रहता है ना इंटर योर नेम। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो वो इंटर योर नेम
गायब हो जाता है और आपका नाम लिखा जाता है। तो वो भी क्या है, आपका एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट का नाम है, तो प्लेस होल्डर। क्या नाम है, प्लेस होल्डर। और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, इंटर योर नेम। इंटर योर नेम हम सेव किए। अब ये जो इंटर योर नेम है ये आपके इनपुट बॉक्स में शो होगा। देखो यहाँ पे ब्राउजर पे गए, इंटर योर नेम। अब जैसे हम इसमें लिखना स्टार्ट किए, इंटर योर नेम हट के आपका जो भी वैल्यू है वो क्या हो गया, वहाँ पे शो हो गया। तो इस टाइप का ऐसा थोड़ा सा लाइट कलर से कुछ दिखाना है आपको, तो वो आप प्लेस होल्डर के अंदर में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। बस इससे ये हिंट मिल जाता है कि इसमें किस टाइप का हमको डेटा डालना है, क्या डालना है इस बॉक्स के अंदर। तो लिखा इंटरव्यू नेम मतलब अपना नाम डालना है, उस टाइप का कुछ हिंट्स के लिए हम यहाँ पे इंटरव्यू नेम ये जो एक प्लेस होल्डर क्या किए हैं, यूज किए हैं। अब आ जाओ आगे। यहाँ पे अब है कि हम यहाँ चाहते हैं कि ईमेल आईडी में हम एक अपना वैल्यू डालना चाहते हैं। जैसे हम फॉर्म बनाए हैं तो हम अपना ही जीमेल आईडी क्या करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं एक वैल्यू के फॉर्म में, ना ऐसा नहीं लाइट में नहीं, एकदम डार्क जैसा वैल्यू शो होता है वैसे। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू नाम का क्या है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आप डालो ram@gmail.com। हम यहाँ पे सेव कर दिए। हम जाते हैं ब्राउजर पे और देखो ये एज अ वॉल, जैसे हम यहाँ पे डेटा डाल रहे हैं उसका कलर इसका कलर क्या है, सेम है। तो वही वैल्यू डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट। अब आपको अपना एट्रीब्यूट अपना क्या लिखना है, जीमेल आईडी लिखना है। आप इसको हटा दो और अपना जीमेल आईडी लिखो, ठीक है। तो ऐसा कुछ वैल्यू डाल के आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हम नाम लिख रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम 10 कैरेक्टर हो, उससे ज़्यादा हम कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करवाएंगे। तब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आएगा आपका मैक्स लेंथ नाम का। क्या आएगा, मैक्स लेंथ। कितना चाहिए, तो हमको 10 कैरेक्टर ही स्टोर करवाना। हम सेव किए, जाते हैं ब्राउजर पे। यहाँ देखो यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हो, कुछ लिखते चलो। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम कितना भी कोई की दबा रहे लेकिन नहीं, ये इनपुट नहीं ले रहा है। एक बार करके देखो, कितना भी की दबा रहे इनपुट नहीं ले रहा है। तो इसमें मैक्सिमम हम लिमिटेशन लगा दिए कि यहाँ पे बस 10 कैरेक्टर ही क्या करना है, हमको स्टोर करवाना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 10 कैरेक्टर। तो कैसे स्टोर लिखते हैं हम, वैलिडेशन कैसे लगा रहे हैं, तो मैक्स लेंथ के हेल्प से। वैसे यहाँ पे आ जाओ, एक जब नंबर हम स्टोर करवाए थे, यहाँ पे एक चीज एक और इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे BR लिखे, BR। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेबल लगा लेते हैं। लेबल अभी फॉर्ट रहने देते हैं, नंबर ऑफ आइटम हो गया। अब यहाँ पे हम एक नंबर लिखने के लिए नंबर जैसा इनपुट बॉक्स लेके आते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लिख के सेव करते हैं। अब यहाँ पे आए ब्राउजर पे, ये तो आपको नंबर ऑफ आइटम दिखा। ये जब हम इंक्रीज करेंगे काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज जब तक चाहो इंक्रीज होते रहेगा। जितना भी आइटम इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज करो। वैसे हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे देखो, अब किए करते गए। अब 1 आ गया, 1 के बाद यहाँ पे माइनस में क्या हो गया, हमारा वैल्यूज आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ना यहाँ पे 0 से 10 के, 0 भी नहीं, 1 से 10 के बीच में ही क्या करे, कोई आइटम अगर बाई करना चाहते हैं तो वो बाई करे ना। 10 से ज़्यादा बाई कर सकते हैं यहाँ पे, और ना ही 1 से कम आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि कहाँ से शुरू करना है, मिनिमम वैल्यू। मतलब यहाँ पे एक मिन नाम का क्या है, एट्रीब्यूट है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से कितना आइटम तक आप दे सकते हो। तो हम बोले मैक्सिमम 10 आइटम तक सेंड कर सकते हैं। तो हम सेव किए, फिर ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे देखो 1 के बाद कुछ हो रहा है नहीं। अब यहाँ पे हम आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 10, 8 9 10 आ गया। और उसके बाद हम कितना भी इंक्रीज करें, इंक्रीज हो रहा है नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वैलिडेशन लगाने हैं। तो आप मिन और मैक्स क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे मिन 1 और मैक्स आपका क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स इक्वल टू क्या है, 10 है। अब देखो एक बार और चीज़ समझो, यहाँ पे 1 यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो, 1 से डिक्रीज हो रहा है 1 के बाद 2 हो रहा है, मतलब 1 से इंक्रीज, 3 4 5 6, एक से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये 2 से इंक्रीज हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। अब जैसे हम इंक्रीज पे क्लिक करें तो यहाँ 2 ना करके क्या आ जाए, 3 आ जाए। हम 2 से इंक्रीज करवाना चाहते हैं।
तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपके पास होता है स्टेप, और कितना से स्टेप करवाना वो वैल्यू दो, तो हमको 2 से स्टेप करवाना, हम सेव किए और यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे। देखो अब इसमें हम जब इंक्रीज करेंगे तो पहला तो हमारा क्या है 1 है, उसके बाद इंक्रीज किए तो 3 5 7, इस टाइप का क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब जब भी आप जितना भी वैल्यू से इंक्रीज करवाना चाहते हो वो वैल्यू आप स्टेप एट्रीब्यूट के वैल्यू में स्टोर करवा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते ही वैसे ही यहाँ पे एक आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही हम नेम का वैल्यू इनपुट नहीं किया और सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमसे पहले बोलेगा कि नेम के इनपुट बॉक्स में पहले वैल्यू डालना है, डीओबी में वैल्यू डालना है, सारे इनपुट बॉक्स का जो वैल्यू है वो रिक्वायर है, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको डालना पड़ेगा तभी हम सबमिट होने देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वायर्ड नाम का क्या लगाते हो प्रॉपर्टी लगाते हो। हम यहाँ पे सेव कर दिए, जाते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे बिना नाम का वैल्यू डाले हम इसको सबमिट करने जा रहे हैं। क्या रहा है पहले इस फील्ड का वैल्यू क्या करिए फिल करिए, तभी हम इस फॉर्म को क्या होने देंगे सबमिट। तो ये जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी आप सारे जितना इनपुट बॉक्स है सारे इनपुट बॉक्स पे आप क्या करो लगा दो कि जिस इनपुट बॉक्स का अगर वैल्यू रह गया और हम सबमिट करने का कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि इस इनपुट बॉक्स का वैल्यू डालना नेसेसरी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या लगा दो रिक्वायर्ड लगा दो। यहाँ पे हम वैल्यू डाले हैं ram@gmail.com। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू कोई एडिट ना कर पाए, अपना वैल्यू ही ना डाल पाए, तो उस केस में इस वैल्यू को हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे यूजर है बस इसको रीड करे, मतलब रीड ओनली के लिए ये। तो यहाँ प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं रीड ओनली। हम सेव कर दिए, जाते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे देखो हम इसको एडिट करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। हम कितना भी बैक स्पेस दबा रहे हैं, हम कोई की भी दबा रहे हैं इसके ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है, ये एडिट ही नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है रीड ओनली प्रॉपर्टी कि इसको बस आप क्या कर सकते हो रीड कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें क्या क्या प्रॉपर्टी अभी देख लिए, फिर से देख लो। एक नेम देख लिए, उसके बाद आईडी देख लिए, प्लेस होल्डर हिंट्स के लिए देख लिए, मैक्स लेंथ मैक्सिमम कैरेक्टर क्या करने के लिए स्पेसिफाई करने के लिए, रिक्वायर्ड मतलब इंपॉर्टेंट है ये देख लिए, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेट टाइप देखें, यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट देखें, रीड ओनली मतलब खाली इस इनपुट बॉक्स का वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं, रीड ओनली इस पे क्या लगा हुआ है प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब थोड़ा इसी में हम बता देते हैं, फिर एक अच्छा फॉर्म बना के भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आते हैं, एक फिर से हम लाइन चेंज करते हैं BR लगा के, BR, उसके बाद फिर BR लिखते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि जेंडर भी सिलेक्ट करना होता है कि मेल है फीमेल, ऐसा क्या होता है सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जेंडर का भी क्या बना सकते हो लेबल बना सकते हो। हम यहाँ पे लेबल लिखते हैं, फॉर किसके लिए बना रहे हैं हम तो जेंडर के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे आते हैं जेंडर, सॉरी यहाँ पे हमको लेबल का नाम देना था, यहाँ पे लेबल क्या ब्राउजर पे शो होगा तो जेंडर ही शो होगा। क्या क्या जेंडर एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जेंडर सेलेक्ट करने के लिए ऐसा एक सर्कल रहता है, उस पर हम क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। तो उसको हम लोग वो जो सर्कल है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो बटन। क्या बोलते हैं रेडियो बटन। तो यहाँ पे हम बस टाइप में क्या लिखेंगे रेडियो, रेडियो बटन बनाने के लिए हम टाइप क्या लिखते हैं रेडियो। ये रेडियो किसके लिए हम बना रहे हैं रेडियो बटन, तो हम मेल के लिए बना रहे हैं, मेल के लिए। वैसे हम नीचे आते हैं मेल, चलो इंटर किए, यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स टाइप इक्वल टू फिर एक और रेडियो बनाते हैं, और किसके लिए तो हम फीमेल के लिए क्या कर रहे हैं रेडियो बटन बना रहे हैं फीमेल। सेव करते हैं, जाते हैं ब्राउजर पे और देखो यहाँ पे एक बटन बन गया मेल के लिए, एक बटन बन गया फीमेल के लिए। हम फीमेल पे सिलेक्ट किए, हम मेल पे सिलेक्ट किए, ये दोनों क्या हो गया हमारा सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रेडियो बटन है। अब दोनों में से हमको कोई एक बटन को सिलेक्ट करवाना है, तो इस केस में इन दोनों को एक ग्रुप का मेंबर बनाना होगा। अब बात है रेडियो बटन को ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो हम बोले एक ग्रुप का मेंबर बाकी सारा रेडियो बटन को बनाना है, तो आप यहाँ पे जो नेम का वैल्यू है वो दोनों को क्या करिए सेम रखिए। यहाँ पे हम क्या रखते हैं जेंडर
जेंडर नाम नाम रखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, जेंडर ही नाम रखना होगा। तब इस केस में ये जो दोनों रेडियो बटन है वो एक ग्रुप का मेंबर बन गया, तो ग्रुप में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। तो इस केस में अब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। देखो यहाँ पे मेल पे फीमेल पे, मेल पे फीमेल पे, कोई एक ही क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? अब ऐसा सिलेक्ट करने के लिए बस क्या करते हैं हम लोग, तो बस यहाँ पे एक ग्रुप का मेंबर बनाना होता है। मेंबर कैसे बनाते हैं, तो दोनों का नाम हम सेम कर देते हैं। नाम सेम करने से ये दोनों जो रेडियो बटन है एक ग्रुप का मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो रेडियो बटन भी बनाना सीख ली। अब ऐसा होगा कि यहाँ पे चेक बॉक्स भी होगा कि सब्जेक्ट हम चाहते हैं सी लैंग्वेज, C++ भी, जावा भी, वेब डेवलपमेंट भी, सब चीज़ हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं। वैसा एक चेक बॉक्स बन के आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे हम एक लेबल लगाते हैं फॉर किसके लिए, तो कोर्स के लिए, कोर्स। और यहाँ पे जो हम नाम देंगे तो यहाँ पे देंगे कोर्सेस। और यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स देंगे। और उसके बाद ये किसका चेक बॉक्स बन रहा है, तो जावा का। वैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं किसका, एक और इनपुट बॉक्स बनाते हैं जिसमें टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या हम, C++। उसके बाद वैसे ही आपके पास इनपुट टाइप इक्वल टू, हम यहाँ पे डाल रहे हैं फिर से एक, सॉरी यहाँ पे कट करें, फिर एक और लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। और यहां पे हम चेक बॉक्स का नाम हम लिख देते हैं वेब डेव। सेव कर दिए। अब जाते हैं कहां पे, ब्राउजर पे। और यहाँ पे देखो ये इनपुट बॉक्स है, क्या कोर्सेज का बन गया। यहाँ से लेकर करो ये जो स्क्वायर में बटन दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे जावा का है, जो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है आप क्या करिए, टिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बस जावा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से बस जावा को क्या करो, सिलेक्ट कर लो। तो ये होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं हम लोग, तो बस सिंपल, एकदम ये हार्ड नहीं है। जैसा इनपुट बॉक्स बना ना उसी टाइप का ही हमारा क्या है, टाइप का वैल्यू है। देखो यहाँ फाइल अपलोड करवाना था तो क्या था, टाइप करना, फाइल ही था। यहाँ पे नंबर लिखना है तो क्या है, टाइप का वैल्यू में क्या है, नंबर ही है। यहाँ पे रेडियो बटन, हम लोग को पता है कि उस बटन को रेडियो बटन बोलते हैं, नहीं पता तो आप उसको याद रखिए, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल वाले बटन को रेडियो बटन। तो रेडियो बटन बनाने के लिए हम बस यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेडियो, टाइप इक्वल टू रेडियो। वैसे हम देखें कि वो स्क्वायर जो आता है उसको हम लोग चेक बॉक्स ही बोलते हैं सब जगह। तो यहाँ पर टाइप इक्वल टू क्या लिखे हैं, चेक बॉक्स लिखे हैं। ठीक है, तो चेक बॉक्स बनाने के लिए हम टाइप क्या लिखते हैं, चेक बॉक्स। वैसे यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। कि ऐसा होता है ना कि नेशनैलिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो सब नेशनल आ जाए वहाँ पे, चाहे अपना कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंट्री आ जाए, इस टाइप का। चाहे हम इसका भी बना सकते हैं, अपना कौन सा ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसका भी हम क्या बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन। किसी भी टाइप का, किसी भी चीज़ का क्या बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब आया कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सिलेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट, आपका ये टैग का नाम है, सिलेक्ट क्या है, टैग का नाम है। तो यहाँ पे हम एक सिलेक्ट बनाते हैं, सिलेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें सिलेक्ट में क्या क्या होता है, तो सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि सी कोर्सेज का मान लो ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो एक सी का है, C++ का है, जावा का है। हम बस उस ड्रॉप डाउन में से एक वैल्यू क्या कर ले, सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम उसमें ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, तो हम डाल रहे हैं कि HTML रहेगा हमारे ऑप्शन में। वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास CSS रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, CSS रहेगा। हम इसी को बस एक दो बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास PHP हम सेव कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही सेव किए हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन गया है। ये जो ऐसा सिंबल, ये क्या है, ड्रॉप डाउन का सिंबल है। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे सारा ऑप्शन आपके सामने, यहाँ से आप जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आप CSS सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आप क्या करो, PHP सेलेक्ट कर लो, जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका क्या बनता है, ड्रॉप डाउन बनता है। ठीक है, तो ऐसे क्या बना सकते हैं हम लोग, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं सिलेक्ट टैग के हेल्प से। इसमें ऑप्शन डालने के लिए ऑप्शन टैग यूज करते हैं। आज क्या करते हैं हम लोग कि इतना ही रहने देते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।
कल फिर से हम लोग अगले वीडियो में फॉर्म ही पढ़ेंगे, आगे फॉर्म में क्या क्या चीज़ होता है वो देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।